श्री कुंज बिहारी श्री हरदास 12वां अध्याय। नारद से सुनकर असुर पार्वती का रूप शिव से लेने को चला असुरों का ये भरपूर। नारद जी बोले, उस दानवेंद्र राजा ने विधि पूर्वक मेरा पूजन करके हंसकर कहा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हैं? कहीं कोई इच्छा वस्तु देखी है जिसके लिए आप यहाँ आए हो? आज्ञा करिए। नारद जी बोले, हे दैत्यनेंद्र, मैंने एक समय कैलाश पर्वत पर जाकर वहाँ पार्वती के साथ बैठे हुए शिव को देखा। 10,000 योजन चौड़ा वह कैलाश पर्वत है। वहाँ अनेकों कल्पवृक्ष और कामधेनु है और चिंतामणियों से वह भूमि प्रकाशित है। उसे देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि तीनों लोकों में इनके समान सिद्धि कहीं नहीं। हे दैत्यनेंद्र, जब तुम्हारी रिद्धि की मुझे याद आई तो उसे देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हारी रिद्धि को देखकर ऐसा लगता है कि त्रिलोकी में तुम्हारे समान भाग्यशाली कोई नहीं। फिर भी स्त्री रतन के बिना तुम्हारी उस सिद्धि को देखकर विचार करता हूँ कि महादेव के समान सुखी कोई नहीं। अप्सरा, नागकन्या आदि यद्यपि आपके यहाँ हैं, तो पार्वती सी सुंदर क्यों नहीं, जिसके सुंदरता रूपी समुद्र में डूबकर ब्रह्मा तक ने अपने वीर्य को छोड़ दिया था। रचना करते समय ब्रह्मा जी ने पार्वती जैसी अनेक अप्सराओं को बनाया, परंतु उनके रूप के समान कोई अप्सरा नहीं हुई। स्त्री रत्न को भोगने वाले महादेव जी का वैभव श्रेष्ठ है, ऐसा कह के जब मैं वहां से चल दिया, तब दैत्यराज उसके रूप को सुन कामदेव से पीड़ित हो गए। तब भगवान की माया से मोहित होकर सिंह के पुत्र राहु को उसने महादेव के पास भेजा। उज्ज्वल चंद्रमा के समान कैलाश को श्रीन चंद्रमा की तरह अपने काले रंग से रंगकर वहां राहु काल वहां गया। नंदी से निवेदन करने के बाद वह राहु महादेव के पास पहुंचा और बोला, हे वृषध्वज, त्रिलोकी के स्वामी रत्नेश्वर जलंधर की आज्ञा सुनो। शमशान निवासी हाड़ों की माला पहनते हैं। दिगंबर, तुमको हिमालय की बेटी ऐसी सुंदर स्त्री किस कारण से मिली है? मैं रत्नों का स्वामी हूँ। वह स्त्री रत्न मेरे ही योग्य हैं, तुम जैसे भिखारी के योग्य नहीं। नारद जी बोले, राहु के ऐसा कहते ही महादेव की मुकुटी से भयंकर जैसे एक पुरुष पैदा हो गया। सिंह से समान जिसका मुख है, लहलहाती जीभ है, नेत्रों में ज्वाला है, ऊपर को केश है, सूखा शरीर है, ऐसे वह दूसरा नरसिंह लगता था। जब वह राहु को पकड़ के खाने लगे, तब शिव ने इसका निषेध किया। वह मारने योग्य नहीं, यह दूत है और पराधीन है, छोड़ दो। यह वचन सुनकर राहु को आकाश में छोड़ दिया। फिर महादेव जी की उस पुरुष ने प्रार्थना की। पुरुष बोला, मुझको बहुत भूख लगी है, हे देव, मैं क्या खाऊं? शिवजी बोले, तू अपने
हाथ पैरों का मांस खा ले। नारद जी बोले, शिव की आज्ञा से उस पुरुष ने अपने ही हाथ पांव का मांस खा लिया। अब उसका केवल सिर ही बाकी रह गया। यह देखकर शिव प्रसन्न होकर उस भयंकर पुरुष से बोले, हे कीर्तिमुख, तू सदा मेरे द्वार पर रहे। नारद जी बोले, उस दिन से कीर्तिमुख देवताओं के द्वार पर रहने लगा। जो पहले कीर्तिमुख का पूजन नहीं करते हैं, उनका पूजन व्यर्थ है। उससे छोड़ा गया राहु बराबर स्थल पर गिरा, इसी के बराबर नाम से प्रसिद्ध है। फिर उस राहु ने अपना द्वित्व जन्म समझकर जलंधर के पास जाके सब बातें कहीं। इसी प्रकार 12वां अध्याय समाप्त होता है। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।